जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाणा मुद्रा की। बाणा मुद्रा जो अपने आप में दिव्य है, अनुभवी है। अनुभवी गुरु से सीखना चाहिए, मुद्राओं के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और ये जानकारी उनको प्राप्त हो सके, क्योंकि हम YouTube के माध्यम से आपको वो बता रहे हैं जिसके विषय में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। ये एक लुप्त ज्ञान है जिसकी जानकारी बहुत कम साधकों को हुई है। तो बिना समय गंवाए हम बात करेंगे आज बाणा मुद्रा की। बाणा मुद्रा क्या है, उसको करने से क्या होता है। तो देखिएगा, पहले आप ये दर्शन कीजिएगा इस तरीके से दोनों हाथों के। ये सूर्याक्ष है और ये चंद्राक्ष है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सूर्य हस्त और चंद्र हस्त। जब इसको मिला लेते हैं तो ये ब्रह्म बन जाता है और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम दोनों हाथों को ऐसे स्पर्श करते हैं तो हम अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को मिला लेते हैं। हम अपने अंदर के स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को एक कर लेते हैं, तभी हमारे अंदर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, उसका प्रकाश फैलता है। अगर हम अपने अंदर सूर्य तत्व और चंद्र तत्व को एक नहीं करेंगे तो ब्रह्म का प्रकाश हम कभी देख ही नहीं सकते। ये एक विज्ञान है, इसको समझना पड़ेगा, आपको बहुत लंबे समय तक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने में क्या कहेंगे, हे प्रभु, हम ऐसे बाणा मुद्रा करने जा रहे हैं जिसका ज्ञान अभी तक हमें नहीं हुआ है। तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम इस बाणा मुद्रा को पूर्ण रूप से कर सकें और इसका अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। अगर हमारे शरीर में इसको करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो प्रभु उस दिक्कत परेशानी को ख़त्म करें और हमें इस मुद्रा को कल्याणकारी बनाने में हमारी सहायता करें। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद में आपको बाणा मुद्रा लगानी है। तो बाणा मुद्रा कुछ इस तरीके से लगी जाती है। देखिएगा, यहाँ पर ऐसे करके कर लेते हैं हम, ये तीनों उंगलियाँ सेपरेट, अंगूठा कुछ इस तरीके से और अपनी तर्जनी उंगली कुछ इस तरीके से। तो इस मुद्रा को हम बाणा मुद्रा कहते हैं। लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो ये अभिदंडम मुद्रा बन जाती है जो हमारे सातों चक्र को जागृत करने में हमारी सहायता करती है। तो अभिदंडन मुद्रा नहीं करेंगे, हम बाणा मुद्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसे करके। देखिएगा, ये हमारी जो मुद्रा है इसको हम बाणा मुद्रा के नाम से जानते हैं। ये मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाती है। आपने बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी, बहुत सारी देवियां देखी होंगी जिनमें इस ऐसी मुद्राओं का वर्णन कहा जाता है। कुछ इस तरीके से वो देवियां जो हैं मुद्रा को किए हुए होती हैं। तो ये बाणा मुद्रा होती है। ये बाणा मुद्रा हमारे अंदर आंतरिक ऊर्जा का विकास करने में हमारी सहायता करती है। अर्थात ऐसा समझिएगा आप कि आपके अंदर अभी बाह्य ऊर्जा है। आपको जो भी कार्य करते हैं बाह्य ऊर्जा से करते हैं। अर्थात आप इस तरीके से कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो बाह्य ऊर्जा से तो पकड़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा से थोड़े नहीं। आंतरिक ऊर्जा तो आपके शरीर के अंदर व्याप्त हो रही है, जो आपके अंदर की तमाम सारी बीमारियों से लड़ रही है। बाह्य ऊर्जा जिससे आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाह्य ऊर्जा होती है, ये आंतरिक ऊर्जा होती है। तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका विकास करने में ये सहायता करती है। यहाँ पर जब हम इसको इस तरीके से करते हैं, एक तो तरीका होता है ये वाला, ये तरीका होता है, ये वाला तरीका होता है। यहाँ पर हमने तिरछा कर दिया इसको, कुछ इस तरीके से तिरछा करके कर रहे हैं हम इसको। तो एक बाणा मुद्रा ये वाली होती है। ठीक है, इसको हम पूर्ण बाणा मुद्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारे हाथ कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, है ना। तो दूसरे छोर में हमारा ये होता है, ऐसे करके। तो ये वाला ज़्यादा इजीली रहता है, कोई भी इसको कर लेता है। इसको पश्य बाणा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जब हम इस तरीके से दोनों उंगलियों को आपस में भिड़ाते हैं और ये कुछ इस तरीके से करते हैं तो हमारा इतना ही करना हमारे शरीर के लिए पर्याप्त रहता है, हमारे ऊर्जा के लिए पर्याप्त रहता है। अर्थात हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं। ऐसा जब हम ये अपनी जो तर्जनी उंगली है उसको सीधा करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी ये जो तर्जनी उंगली होती है, इसका जो ऑरा है, इसमें अनाहत चक्र का ऑरा निकलता रहता है। यहीं पर हमारे सूक्ष्म शरीर का मुख्य स्थान है, मुख्य केंद्र है। सूक्ष्म शरीर यहीं पर रहता है हमारे अनाहत चक्र में। जब हम अनाहत चक्र से संबंधित कोई भी योग करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, कोई भी मुद्रा करते हैं, तब ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर ज़्यादा असर डालती है, हमारे अनाहत चक्र पर ज़्यादा असर डालती है, जिसके कारणवश हमारा अनाहत चक्र जागृत होने में हमारी
जागृत हो जाता है, हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पर एक नादलिंग है, समझ रहे हैं, यहाँ पर इस अनाहत चक्र के पास एक नादलिंग है। वह नादलिंग इतना ज़्यादा दिव्य है कि इसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर एक श्रीमन नारायण का लोक है, लोक माना जाता है। और आपने एक चित्र देखा होगा, उस चित्र में आपने ये देखा होगा कि माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं भगवान नारायण के, और भगवान नारायण का सीधा हाथ एक शिवलिंग पर रखा हुआ है नीचे की तरफ, शिवलिंग नीचे की तरफ है और वो थोड़ा हल्के से ऊपर की ओर है, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। तो ये वही शिवलिंग है। और नारायण जो हैं वो विशुद्धि चक्र में विराजमान हैं, और विराजमान होकर के इसी नादलिंग के ऊपर वो अपना हाथ रखे हुए हैं। इससे ऊपर एक और है, लोक है, जिसको हम तपलोक के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग विराजमान रहता है, अर्थात अग्नि से बना हुआ ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर नादलिंग होता है, तो ये ध्वनि से बना हुआ नादलिंग है, और ध्वनि से ही ये बनाया हुआ होता है, और ध्वनि के आधार पर ही ये आकृति लिए हुए होता है। इसकी कोई ज्वेलरी नहीं है, ना ही ऊपर ज्वेलरी। एक और है इससे नीचे की ओर, ये स्वयंभूलिंग है, जो परम तत्व ब्रह्मनाड़ी से ओतप्रोत रहता है। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है। ब्रह्मा को उत्पत्ति का देवता माना जाता है। तो यहाँ पर जनरेशन यहीं से निकलती है, यहीं पर बनती है, अर्थात हमारे जितना भी कुछ बनता है यहीं पर बनता है। तो इससे ऊपर और नीचे कुछ नहीं है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखो, इतना बड़ा विज्ञान हमारे सनातन संस्कृति में है अभी तक, जिसके बारे में हमें अभी भी पता नहीं है। तो ये बाणा मुद्रा करें आप, इस तरीके से बाणा मुद्रा करनी है। यहाँ पर तो मैंने आपको 2 मुद्राएं बताई हैं। पहली मुद्रा मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं शिव तंत्र मुद्रा, और इसको बोलते हैं बाणा मुद्रा। तो ये बाणा मुद्रा करने से क्या होता है? बाणा मुद्रा करने से आपकी आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। ये आंतरिक ऊर्जा आपके अनाहत चक्र, आपके मणिपुर चक्र और आपके विशुद्धि चक्र पर गहरा असर डालती है, जिसके चलते आप सूक्ष्म शरीर का दर्शन कर सकते हैं, उसकी दिव्यता को ग्रहण कर सकते हैं। साथ में आप वो ग्रहण कर सकते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की है, वो हम बता नहीं सकते। लेकिन आप जब इसको परस्पर उंगलियों को ऐसे करके भिड़ा करके ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी और इसमें लपक पैदा होगी। जब इसमें लपक पैदा होने लगे तब आप समझ जाइएगा कि आपने मुद्रा ठीक प्रकार से लगाई है। और मुद्रा के साथ में अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि मुद्रा पहले दिन, दूसरे दिन या चौथे दिन आपको लाभ दे रही है, उसके बाद में आपको लाभ देना बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप मुद्राओं को गलत कर रहे हैं या फिर उतने अच्छे मन से आप नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आप हमारी बनाई हुई मुद्रा को करें, इसका लाभ लें। इसमें ओम का मानसिक जप करना है, इसमें याम बीज मंत्र का जप करना है, और इसमें किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी विचार नहीं करना है। आपको केवल महादेव का ध्यान करना है, आपको अपने कौड़ी प्रदेश का ध्यान करना है, आपको अपने हृदय चक्र का ध्यान करना है। इसके साथ में आपको कोई भी ध्यान नहीं कर सकता। अगर आप कोई भी ध्यान नहीं कर सकते हैं, स्थूल रूप में आप शिवलिंग के सामने इस मुद्रा को कर सकते हैं, और आप महादेव की प्रतिमा के सामने इस मुद्रा को कर सकते हैं, और आप किसी तीर्थ स्थल पर इस मुद्रा को कर सकते हैं। सूर्य और चंद्र के सामने करेंगे तो और अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप उस मुद्रा को करें, लाभ लें। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है उसके लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।